सबोपदेशक अध्याय 1 से 12। अध्याय 1। सब कुछ व्यर्थ है। वन यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। 2 उपदेशक का ये वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ। सब कुछ व्यर्थ है। 3 उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। 4 एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। 5 सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। 6 वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है, वह घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। 7 सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं, तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं, उधर ही को वे फिर जाती हैं। 8 सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और न कान सुनने से भरते हैं। 9 जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। 10 क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख यह नहीं है। ये तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। 11 प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा, और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को न रहेगा। उपदेशक का अनुभव। 12 मैं उपदेशक यरूशलेम में इस्राएल का राजा था। 13 मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है, उसका भेद बुद्धि से सोच सोचकर मालूम करूं। ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगें। 14 मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं, देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। 15 जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता, और जो है ही नहीं, वह गिना नहीं जा सकता। 16 मैंने मन में कहा, देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है, और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। 17 मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है। 18 क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। अध्याय 2। एक मैंने अपने मन से कहा, चल, मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। परंतु देखो, ये भी व्यर्थ है। 2 मैंने हंसी के विषय में कहा, ये तो बावलापन है, और आनंद के विषय में, उससे क्या प्राप्त होता है। 3 मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाखमधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम न करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। 4 मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाईं। 5 मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए, और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। 6 मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। 7 मैंने दास और दासियां मोल ली, और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। 8 मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा, और बहुत सी कामनियां भी, जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं, अपनी कर ली। 9 इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। 10 और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। 11 तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं। 12 फिर मैंने अपने मन को मोड़ा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा, वह क्या करेगा? केवल वही जो होता चला आया है। 13 तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है, उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। 14 जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है, तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। 15 तब मैंने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी, वैसी ही मेरी भी होगी, फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ। और मैंने मन में कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। 16 क्योंकि न तो बुद्धिमान का और न मूर्ख का स्मरण सर्वदा बना रहेगा, परंतु भविष्य में सब कुछ भुला दिया जाएगा। बुद्धिमान कैसे मूर्ख के समान मरता है।
17 इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। 18 मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। 19 ये कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख। तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की उस सब का वही अधिकारी होगा। ये भी व्यर्थ ही है। 20 तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ। 21 क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो। ये भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। 22 मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है। 23 उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेद के साथ होता है, रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। ये भी व्यर्थ ही है। 24 मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। 25 क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक समर्थ कौन है। 26 जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। ये भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। अध्याय 3 सब कामों का एक निश्चित समय। एक हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। 2 जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। 3 घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। 4 रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। 5 पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है। 6 ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। 7 फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। 8 प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। 9 काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। 10 मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। 11 उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। 12 मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। 13 और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। 14 मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। 15 जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। संसार में अन्याय। 16 फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। 17 मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। 18 मैंने मन में कहा यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सकें कि वे पशु समान हैं। 19 क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है, जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सबों की स्वांस एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही है। 20 सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। 21 क्या मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है, ये कौन जानता है। 22 अतः मैंने ये देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है, कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा। अध्याय 4 एक तब मैंने वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है। और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी, परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था। 2 इसलिए मैंने मरे हुओं को जो मर चुके हैं
उन जीवितों से जो अब तक जीवित हैं अधिक सराहा। 3 वरन उन दोनों से अधिक अच्छा वह है जो अब तक हुआ ही नहीं, न ये बुरे काम देखे जो संसार में होते हैं। 4 तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। ये भी व्यर्थ और मन का कुरना है। 5 मूर्ख छाती पर हाथ रखे रहता और अपना मांस खाता है। 6 चैन के साथ एक मुट्ठी उन 2 मुट्ठियों से अच्छा है, जिनके साथ परिश्रम और मन का कुरना हो। 7 फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी। 8 कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, न उसके बेटा है, न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती हैं, और न वह कहता है, मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुखरहित रखता हूँ। ये भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। 9 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। 10 क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे, तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। 11 फिर यदि 2 जन एक संग सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। 12 यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। 13 बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है जो फिर सम्मति ग्रहण न करे। 14 चाहे वह उसके राज्य में धनहीन उत्पन्न हुआ या बंदीगृह से निकलकर राजा हुआ हो। 15 मैंने सब जीवतों को जो धरती पर चलते फिरते हैं देखा कि वे उस दूसरे लड़के के संग हो लिए हैं जो उनका स्थान लेने के लिए खड़ा हुआ। 16 वे सब लोग अनगिनत थे जिन पर वह प्रधान हुआ था, तो भी भविष्य में होने वाले लोग उसके कारण आनंदित न होंगे। नी संदेह ये भी व्यर्थ और मन का कुरना है। अध्याय 5 उतावली में मन्नत न मानना। एक जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। 2 बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। 3 क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। 4 जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। 5 मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। 6 कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। 7 क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना जीवन निस्सार है। 8 यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे, तो इससे चकित न होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है जिसे इन बातों की सुधि रहती है, और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। 9 भूमि की उपज सब के लिए है, वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है। 10 जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। 11 जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। 12 परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। 13 मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो। 14 और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। 15 जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। 16 ये भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया, ठीक वैसा ही वह जाएगा, उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है। 17 केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया, और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। 18 सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है, वह ये कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है, सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। 19 वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो, और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है।
20 इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। अध्याय 6। वन एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है, वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। दो किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। ये व्यर्थ और भयानक दुख है। 3 यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हों, और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु न उसका प्राण प्रसन्न रहे और न उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूं कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है। 4 क्योंकि वह व्यर्थ ही आया और अंधेरे में चला गया, और उसका नाम भी अंधेरे में छिप गया। 5 और न सूर्य को देखा, न किसी चीज को जानने पाया, तो भी इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। 6 हाँ, चाहे वह 2000 वर्ष जीवित रहे और कुछ सुख भोगने ना पाए, तो उसे क्या सब के सब एक ही स्थान में नहीं जाते। 7 मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। 8 जो बुद्धिमान है वह मूर्ख से किस बात में बढ़कर है, और कंगाल जो ये जानता है कि इस जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए, वह भी उससे किस बात में बढ़कर है। 9 आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, ये भी व्यर्थ और मन का कुरना है। 10 जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है, और यह प्रकट है कि वह आदमी है, कि वह उससे जो उससे अधिक शक्तिमान है झगड़ा नहीं कर सकता है। 11 बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, तो फिर मनुष्य को क्या लाभ। 12 क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है। क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा। अध्याय 7। जीवन से संबंधित चिंतन। एक अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। 2 भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है, और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। 3 हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। 4 बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। 5 मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की गुड़की सुनना उत्तम है। 6 क्योंकि मूर्ख की हंसी हाड़ी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है, ये भी व्यर्थ है। 7 निश्चय अंधेर से बुद्धिमान बावला हो जाता है, और घूस से बुद्धि नष्ट होती है। 8 किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। 9 अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। 10 यह न कहना, बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि यह तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता। 11 बुद्धि मीरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है। 12 क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपये की आड़ का काम देती है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। 13 परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। 14 सुख के दिन सुख मान, और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न समझ सके। 15 अपने व्यर्थ जीवन में मैंने ये सब कुछ देखा है, कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है, और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। 16 अपने को बहुत धर्मी न बना, और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। 17 अत्यंत दुष्ट भी न बन, और न मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। 18 यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे, और उस बात पर से भी हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। 19 बुद्धि ही से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ्य प्राप्त होती है। 20 नी संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। 21 जितनी बातें कही जाएं सब पर कान न लगाना, ऐसा न हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को शाप देता है। 22 क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार दूसरों को शाप दिया है। 23 ये सब मैंने बुद्धि से जांच लिया है, मैंने कहा मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, परंतु यह मुझसे दूर रहा। 24 वह जो दूर और अत्यंत गहरा है, उसका भेद कौन पा सकता है। 25 मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लूं, कि खोज निकालूं और उसका भेद जानूं, और कि दुष्टता की मूर्खता और मूर्खता जो निरा बावलापन है को जानूं।
26 मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदायक एक वस्तु पाए, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। 27 देख, उपदेशक कहता है, मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग बातें मिलाकर जांची और यह बात निकाली। 28 जिसे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है, परंतु नहीं पाया। 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया, परंतु उनमें एक भी स्त्री नहीं पाई। 29 देखो, मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। अध्याय 8। एक बुद्धिमान के तुल्य कौन है, और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। राजा की आज्ञा मान। 2 मैं तुझे सम्मति देता हूं कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। 3 राजा के सामने से उतावली के साथ न लौटना और न बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है। 4 क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। 5 जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। 6 क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है, यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। 7 वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, यह उसको कौन बता सकता है। 8 ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। 9 जितने काम धरती पर किए जाते हैं उन सब को ध्यानपूर्वक देखने में ये सब कुछ मैंने देखा, और यह भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। दुष्ट और धर्मी। 10 तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में न रहा, ये भी व्यर्थ ही है। 11 बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। 12 चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। 13 परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का, और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। 14 एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट हैं जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। 15 तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। 16 जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया, कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं। 17 तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है, उसकी थाह मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे, तो भी उसको न जान पाएगा, और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा, तो भी वह उसे न पा सकेगा। अध्याय 9। एक ये सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं, कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में हैं। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है या बैर। दो सब बातें सबों के लिए एक समान होती हैं, धर्मी हो या दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने और न करने वाले, सबों की दशा एक ही सी होती है। जैसी भले मनुष्य की दशा वैसी ही पापी की दशा, जैसी शपथ खाने वाले की दशा वैसी ही उसकी जो शपथ खाने से डरता है। 3 जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है, और मनुष्यों के मनों में बुराई भरी हुई है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है, और उसके बाद वे मरे हुओं में जा मिलते हैं। 4 परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। 5 क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और न उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। 6 उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग न होगा। 7 अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर, और मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। 8 तेरे वस्त्र सदा उजले रहें, और तेरे सिर पर तेल की घटी न हो।
9 अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। 10 जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, न काम न युक्ति न ज्ञान और न बुद्धि है। 11 फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते न समझ वाले धन और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है, वे सब समय और संयोग के वश में हैं। 12 क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां दू खदाई जाल में और चिड़िए फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दू खदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है, फंस जाते हैं। बुद्धिमानी और मूर्खता से संबंधित विचार। 13 मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी है, जो मुझे बड़ी जान पड़ी। 14 एक छोटा सा नगर था, जिसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चेबंदी कर दी। 15 परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। 16 तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। 17 बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, वे मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। 18 लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। अध्याय 10 एक मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। 2 बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। 3 वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है, तब उसकी समझ काम नहीं देती, और वह सबसे कहता है, मैं मूर्ख हूं। 4 यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के, तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। 5 एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी, वह हाकिम की भूल से होती है। 6 अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। 7 मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। 8 जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। 9 जो पत्थर फोड़े वह उनसे घायल होगा और जो लकड़ी काटे उसे उसी से डर होगा। 10 यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे, तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। 11 यदि मंत्र से पहले सर्प डसे, तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। 12 बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। 13 उसकी बात का आरंभ मूर्खता का और उनका अंत दू खदाई बावलापन होता है। 14 मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है, तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा, और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। 15 मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है, यहाँ तक कि वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। 16 हे देश, तुझ पर हाय जब तेरा राजा लड़का है और तेरे हाकिम प्रातः काल भोज करते हैं। 17 हे देश, तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है और तेरे हाकिम समय पर भोज करते हैं, और वह भी मतवाले होने को नहीं, वरन बल बढ़ाने के लिए। 18 आलस्य के कारण छत की कड़ियां दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर चूता है। 19 भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाखमधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। 20 राजा को मन में भी शाप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। अध्याय 11 बुद्धिमान का आचरण। एक अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 2 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। 3 यदि बादल जल भरे हैं, तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा, वहीं पड़ा रहेगा। 4 जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। 5 जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। 6 भोर को अपना बीज बो, और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, ये या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे।
7 उजियाला मनभावना होता है, और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। 8 यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे, तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु ये स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। जवानों को सलाह। 9 हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। 10 अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। अध्याय 12। एक अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएं, जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। 2 इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं, और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आएं। 3 उस समय घर के पहरुए कांपेंगे, और बलवंत झुक जाएंगे, और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी, और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। 4 और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। 5 फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा, और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा, और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। 6 उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोते के पास घड़ा फूटेगा, और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। 7 तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। 8 उपदेशक कहता है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य। 9 उपदेशक जो बुद्धिमान था, वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा, और ध्यान लगाकर और जांच परख करके बहुत से नीतिवचन क्रम से रखता था। 10 उपदेशक ने मनभावने शब्द खोजे और सीधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। 11 बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं, और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान हैं, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। 12 हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। 13 सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। 14 क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा।